मैं करती हूँ बात संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री का। मैं करती हूँ बात संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पुष्पाज पोएट्री एंड पैशन में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको अपनी लिखी हुई एक रचना सुनाने जा रही हूँ और आप सबको बता दूँ दोस्तों कि मेरी जो भी रचनाएं होती हैं वो समाज में फैली हुई कुरीतियों पर आधारित होती हैं। जो भी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं तो मैं उनसे संबंधित रचनाएं ही लिखती हूँ और ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं मेरी रचनाएं। और अपनी रचनाओं के माध्यम से ही इन कुरीतियों का हल ढूंढने का भी प्रयास करती हूँ दोस्तों। और इसी क्रम में मैं अपनी इन रचनाओं को आप सबके समक्ष लाती हूँ, आप सबको सुनाती हूँ ताकि आप सब सुन सकें और मेरी रचनाओं को दूर दूर तक पहुँचा सके दोस्तों। आप सब शेयर कर सके मेरी रचनाओं को ताकि समाज का हर वर्ग, समाज का हर व्यक्ति जागरूक बन सके और खुश रह सके। जागरूकता यदि हमारे देश में हर वर्ग में फैल जाए दोस्तों तो बहुत सारी कुरीतियाँ और बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो सुनिएगा रचना कि मैं किसी धर्म और संप्रदाय की बात नहीं करती। मैं किसी धर्म और संप्रदाय की बात नहीं करती। मैं किसी जाति विशेष पर प्रतिघात नहीं करती। मैं किसी जाति विशेष पर प्रतिघात नहीं करती। मैं करती हूँ बात संपूर्ण स्त्री जाति का। मैं करती हूँ बात संपूर्ण स्त्री जाति का। मैं करती हूँ बात संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री का। मैं करती हूँ बात संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री का, जिसने खुद को असीमित सीमाओं और असीमित मर्यादाओं में बांधा। जिसने खुद को असीमित सीमाओं और असीमित मर्यादाओं में बांधा। जिसने असीमित समर्पण और असीमित बलिदान किया। जिसने असीमित समर्पण और असीमित बलिदान किया। जिसने असीमित अत्याचार और असीमित अनाचार सहा। जिसने असीमित अत्याचार और असीमित अनाचार सहा। जिसने अधिकारों का अपमान किया और कर्तव्यों को सम्मान दिया। जिसने अधिकारों का अपमान किया और कर्तव्यों को सम्मान दिया। जिसने असीमित विश्वास किया और तन मन सब कुछ वार दिया। जिसने असीमित विश्वास किया और तन मन सब कुछ वार दिया। आखिर स्त्रियों को ही अर्पण, समर्पण, मर्यादा और कायदा क्यों सिखाते हैं हम। आखिर स्त्रियों को ही अर्पण, समर्पण, मर्यादा और कायदा क्यों सिखाते हैं हम। आखिर स्त्रियों को ही अबला और निर्बल क्यों बताते हैं हम। आखिर स्त्रियों को ही अबला और निर्बल क्यों बताते हैं हम। आखिर स्त्रियों को ही शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से क्यों सताते हैं हम। आखिर स्त्रियों को ही शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से क्यों सताते हैं हम। मैं पूछती हूँ, हाँ मैं पूछती हूँ, आखिर स्त्रियों को ही, हाँ मैं पूछती हूँ, आखिर स्त्रियों को ही मौत के घाट क्यों उतारते हैं हम। आखिर स्त्रियों को ही मौत के घाट क्यों उतारते हैं हम। तो दोस्तों, आप सबको मेरी रचना कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और यदि अच्छी लगी हो मेरी वीडियो दोस्तों तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी रचनाएं और भी लेकर आती रहूँगी। समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको उठाती रहूँगी और आपसे शेयर करती रहूँगी दोस्तों। नमस्कार।